हम्म, आज हम अमेरिका भारत संबंधों की मौजूदा स्थिति पर एक नज़र डाल रहे हैं, खासकर ट्रम्प प्रशासन के तहत जो हाल में चीज़ें हुई हैं उनको देखते हुए। हमारे पास जो जानकारी है वो रणनीतिक साझेदारी, व्यापार बातचीत और हाँ, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। हाँ, और इन स्रोतों को देखें तो मतलब एक दिलचस्प सी तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि रिश्ता गहरा तो हो रहा है, पर साथ ही साथ ये ज्यादा लेन देन वाला मतलब ट्रांजैक्शनल भी हो गया है। बिल्कुल, हर चीज़ किसी न किसी सौदे से जुड़ी हुई लग रही है। और इसी सिलसिले में 30 जून 2025 व्हाइट हाउस ने भारत को बहुत रणनीतिक साझेदार कहा। ये सुनने में तो बड़ा भारी लगता है। हाँ, काफी वजनदार शब्द है ये। इसका असल मतलब क्या है? चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार संबंधों से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। एक बड़े अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। सुनने में आया है कि ये बहुत करीब है और काफी बड़ा समझौता हो सकता है। ये बातचीत फरवरी 2025 में शुरू हुई थी। अच्छा। होते उन पर आपसी टैरिफ कम करने पर हम्म। विचार कर रहे हैं। लेकिन लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है ना? तनाव भी तो है। सुनने में आया है कि भारत ने कुछ अमेरिकी सामानों पर ड्यूटी कम की है, पर अपना बाजार पूरी तरह खोलना वो अभी भी एक कह सकते हैं पेचीदा मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल, खासकर कुछ संवेदनशील सेक्टर में। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत तक पूरी अमेरिकी पहुंच को अकल्पनीय तक कह दिया है। और जाहिर है भारत की अपनी घरेलू चिंताएं भी हैं, जैसे किसानों के हितों की रक्षा। सही बात है। और यहीं पर एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। ऐसा लगता है कि इस व्यापार दबाव और अमेरिकी टैरिफ के आशंका के चलते भारत ने मतलब एक तरह से रणनीतिक खरीदारी की है। जैसे अमेरिकी तेल का आयात वो करीब 120% बढ़ा दिया गया है। ओहो, 120%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक लेन देन का इस्तेमाल कूटनीतिक बैलेंस बनाने के लिए हो रहा है, शायद दबाव कम करने की कोशिश। तो मतलब व्यापार एक अहम और थोड़ा शायद विवादास्पद पहलू है, लेकिन दूसरी बड़ी चीज है रक्षा और रणनीतिक सहयोग। 13 फरवरी 2025 को वॉशिंगटन में ट्रंप और मोदी की मुलाकात हुई थी। उसके बाद 10 साल के रक्षा ढांचे की योजना आई। इसमें क्या है खास? हाँ, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे उन्नत हथियारों का मिलकर उत्पादन करना, जेवलिन और स्ट्राइकर जैसे मिसाइल सिस्टम्स की बात चल रही है, और आईटीआर, वो जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार के कड़े नियम हैं, उनमें कुछ ढील देने की बात। अच्छा, आईटीआर में डील। इससे तो भारत के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी तक पहुंच आसान होगी। हाँ, बिल्कुल, यही उम्मीद है। और कुछ नई पहले भी हैं, जैसे मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का दर्जा और मजबूत करना, एक ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, शायद ड्रोन वगैरह पर फोकस होगा, और आपसी खरीद समझौतों पर भी जोर है। आंकड़े तो यही बताते हैं कि अमेरिका से भारत का रक्षा आयात $20 बिलियन पार कर गया है। $20 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। पर एक सवाल है, क्या ये अमेरिकी कोशिशें, मतलब ये बेहतर टेक्नोलॉजी और सौदे, ये भारत को रूस से पूरी तरह दूर कर पाएंगी? भारत के रूस के साथ रिश्ते तो काफी पुराने और गहरे हैं। ये बिल्कुल सही सवाल है। अमेरिकी प्रशासन की कोशिश तो साफ दिख रही है कि भारत रूसी सिस्टम से दूर हो, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता वो बनाए रखना चाहता है। तो ये एक तरह की आप कह सकती हैं रस्साकशी है। भारत शायद दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हो। ये संतुलन कितना टिकेगा, ये तो खैर देखना होगा। सही बात है। चलिए अब थोड़ा हिंद प्रशांत और आतंकवादी विरोधी सहयोग की बात करते हैं। ये भी काफी अहम लगता है। बिल्कुल, ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होस्ट की थी। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत का समूह। ये एक साफ संकेत था कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने भी भारत को अमेरिकी इंडो पैसिफिक विजन में महत्वपूर्ण भागीदार कहा है। हाँ, वो भारत को लेकर काफी सकारात्मक माने जाते हैं। और आतंकवाद के मोर्चे पर भी अप्रैल 2025 में जो पहलगाम हमला हुआ, हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कश्मीर में आतंकवाद की निंदा की और भारत के रुख का समर्थन किया। हाँ। इससे आतंकवाद विरोधी सहयोग को बल मिला है। अच्छा, मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं, कुछ ठोस भी हुआ। हाँ, ऐसा लगता है। सूत्रों के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सीनेटर रूबियो जैसे वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने कश्मीर में संघर्ष विराम बनाए रखने के प्रयासों में समन्वय भी किया है। ये पर्दे के पीछे सहयोग बढ़ने का संकेत है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, हाँ, तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि ट्रंप प्रशासन भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ,
एक तरह से। एक तरफ तेल और आकर्षक रक्षा सौदे हैं, तो दूसरी तरफ व्यापार में टैरिफ बढ़ाने की धमकी। है जो पहले से ज्यादा लेन देन पर आधारित है, पर शायद कुछ मायनों में गहरा भी हुआ है। ये साझा हितों पर टिका है, जैसे हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन, आतंकवाद का विरोध। लेकिन हाँ, दोनों देशों की अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक मजबूरियां इसकी सीमाएं भी तय करती हैं। सही कहा। तो इन सभी स्रोतों और इस पूरी चर्चा के आधार पर एक सवाल मन में आता है, एक ऐसा रिश्ता जो साझा मूल्यों या गहरे संस्थागत संबंधों के बजाय, मतलब मुख्य रूप से खास सौदों और लेन-देन पर टिका हो, वो लंबी अवधि में कितना टिकाऊ होगा? क्या ये सिर्फ मौजूदा प्रशासन की प्राथमिकताओं का नतीजा है, या फिर ये अमेरिका भारत संबंधों में एक स्थायी बदलाव का संकेत है? ये सोचने वाली बात।